जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, जैसा आप सबको पता है, जितने हमारे कंटिन्यू श्रोता हैं या फिर कंटिन्यू जो हमारी क्लास लेते हैं स्टूडेंट्स हैं, कि इस चैनल पर आपको डेली शाम को 8 बजे एक वीडियो कंटिन्यू मिलती रहती है। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उनको भी पता चल जाए कि इस चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार की तैयारियां कराई जा रही हैं, ताकि एग्जाम कहीं से भी आए लेकिन आपसे बचने ना पाए। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किसने यह सिद्ध कर दिया कि प्रत्येक बालक अपनी कुछ क्षमताएं, रुचियां, रुझान व गुण रखता है। मतलब किसने ये चीज़ कहा कि मतलब छात्र के अंदर अपनी कुछ क्षमताएं होती हैं, मतलब अलग अलग सबकी क्षमताएं होती हैं, रुचि भी होती है, सुझाव व गुण रखता है। तो ऐसा किसने कहा? मनोविज्ञान ने। किसने कहा है? मनोविज्ञान ने ऐसा प्रूव किया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, किसके अनुसार बालक को शिक्षा प्रदान की जाए तो बालक का सर्वांगीण विकास होता है। ये चीज़ किसने कही कि बालक को अगर शिक्षा दी जाए तो बालक का सर्वांगीण विकास होता है, मतलब उसका सभी तरह से विकास हो जाता है। सर्वांगीण का मतलब समझ गए? क्षमताओं, रुचियों, रुझानों या फिर ये सभी। तो किसके अनुसार है? तो ये देखो, क्षमताएं भी उसकी बढ़ती हैं, रुचियां भी बढ़ती हैं और रुझान भी बढ़ते हैं। तो यदि उसको शिक्षित किया जाए तो ये सभी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय, मतलब निर्देशन जो है, ठीक है, जो हम लोग निर्देशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, उसका परिचित कराने का श्रेय किसको जाता है? किसने परिचित कराया? तो ये कराने वाले आपके सोहनलाल और आपके श्री के सैयदीन दोनों हैं, तो इसलिए हम लोग सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला है क्वेश्चन आपके सामने साथियों, निर्देशन का कार्य हमारे देश में अभी है। निर्देशन का कार्य हमारे देश में अभी है कहाँ पर? शैशवावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है या फिर अंतिम अवस्था में है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, जो निर्देशन का कार्य है वो शैशवावस्था में है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्या होगा करेक्ट? ए ऑप्शन करेक्ट होगा, शैशवावस्था में अभी हमारे देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथियों सामने है, किस जगत में निर्देशन की आवश्यकता अधिक अनुभव की गई है? किस जगत में निर्देशन की आवश्यकता अधिक अनुभव की गई है? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिए। देखिए साथियों, आप सबको बता दें, जो भी लोग बीएड के एग्ज़ाम देंगे, थर्ड सेमेस्टर इनका होने वाला है, सबको बता दें कि आप अगर थ्योरेटिकल क्लास में आपका मन नहीं लगता है तो थोड़ा बहुत आप ऑब्जेक्टिव क्लास ज़रूर देख लिया करें और उसमें अपना एक कमेंट ज़रूर लिख दिया करें कि हमें शिक्षक बनना है। अगर आपने ठान लिया, इतना आपने लिखना स्टार्ट कर दिया कि हमें शिक्षक बनना है, तो आप समझ लीजिए आप 100% शिक्षक बनेंगे, क्योंकि वो आपके अंदर आत्मा में बैठ जाएगा कि हमें शिक्षक बनना है। ठीक है, तो आप कमेंट में इतना जरूर कर दीजिए कि हमें शिक्षक बनना है, हम पूरे विश्वास के साथ आए, और कंटिन्यू हमारी वीडियोज को आप देखते रहिए। फिर आपको एक दिन बताएंगे एक नई वीडियो में कि आपको, यदि आप बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किए हैं फिर भी आप बीएड एग्ज़ाम में आप 90% मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं। यदि आपको 90% लाने हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल में, तो वो कैसे लाएंगे, उसके लिए आपकी वीडियो बनाई जाएगी यदि सभी लोग कमेंट करेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग कमेंट करेंगे। यदि आपको आवश्यकता होगी तो हम जरूर अपने विचार आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, किस जगत में निर्देशन की आवश्यकता अधिक अनुभव की गई है? तो आपका व्यवसाय, किसमें? व्यवसाय के क्षेत्र में ज़्यादा निर्देशन की आवश्यकता होती है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में इतना नहीं होता है, राजनीतिक में नहीं होता है और गोपनीय में भी नहीं होता है। ठीक है, तो व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका होगा, भारत में भी निर्देशन सर्वप्रथम किस शाखा से प्रारंभ हुआ? भारत में जो निर्देशन है वो किस शाखा से प्रारंभ हुआ? सबसे पहले आवश्यकता क्यों कहाँ पर हुई? व्यवसायिक, तो व्यवसायिक इसका भी आंसर हो जाएगा, नॉट, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जी हाँ, आइए तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कोलकाता यूनिवर्सिटी में
किस सन में व्यवसायिक मनोविज्ञान की शाखा खोली गई। देखो अब भारत में कोलकाता यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी का नाम आएगा तो क्या कहेंगे, कोलकाता यूनिवर्सिटी में। किस सन में खोली गई, तो मनोविज्ञान की पहली शाखा खोली गई। और सन कौन सा है, तो वो आपका 1918, 1920, 1921 या फिर 1915। तो आप 1915 यहाँ पर टिक करने वाले, कहाँ पर, 1915 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 1938 में स्थापित, कब, 1938 में स्थापित व्यवसायिक निर्देशन की शाखा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसकी शाखा के अध्यक्ष कौन से, श्री जी.एस. बोस, श्री सोहनलाल, श्री के.सी. सैयदेन या फिर श्री H.P. मेहता। तो इनमें से कौन से थे, आप बिल्कुल आंसर लगा लिए होंगे, श्री जी.एस. बोस। अगला क्वेश्चन है साथियों, अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय भवन की स्थापना किस वर्ष में की गई। तो कब की गई, 1960, 1965, 1974 या फिर 1970। जी हाँ, सभी लोग आंसर लगा चुके हैं, 1960 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथी होगा, किस उद्देश्य से देश की माध्यमिक शिक्षा की प्रगति को जांचना तथा गति का अध्ययन करना एवं क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं को प्रोत्साहन देना था। तो किस उद्देश्य से देश की माध्यमिक शिक्षा की प्रगति को जांचना तथा गति का अध्ययन करना एवं क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं को प्रोत्साहन देना था। राष्ट्रीय रोजगार विभाग या फिर अखिल भारतीय निर्देशन कार्यालय या फिर दोनों। तो आपका सही आंसर होगा दोनों। जी साथियों, अगला क्वेश्चन है, किस सन में निर्देशन आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय हो गया। क्या कह रहे हैं, किस सन में निर्देशन आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय हो गया। तो ये आपका 1964 में हो गया। अगला क्वेश्चन है, 1957 में किस राज्य में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई। 1957 में किस राज्य में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि निर्देशन ब्यूरो जो है उसकी स्थापना कभी, तो 1957 में। अब आपको राज्य बताना है। तो पहला ऑप्शन में कह रहे हैं आसाम तथा आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं मैसूर तथा केरल, तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं ए बी दोनों, और चौथा ऑप्शन कह रहे हैं राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। जी हाँ, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, आपके आसाम, आंध्र प्रदेश, मैसूर और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, राष्ट्रीय बेरोजगार विभाग में निर्देशन किस वर्ष आरंभ हुआ या फिर किया गया। तो राष्ट्रीय रोजगार विभाग में निर्देशन जो है वो कब स्टार्ट किया गया, आपका इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपके लिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस योजना में व्यवसायिक निर्देशन तथा सेवा सलाहकार विभाग को राष्ट्रीय सेवा सलाहकार के अंतर्गत कर दिया गया। किस योजना में व्यवसायिक निर्देशन तथा सेवा सलाहकार विभाग को राष्ट्रीय सेवा सलाहकार के अंतर्गत कर दिया गया। तो कौन सी योजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत में निर्देशन का प्रारंभ किस अवस्था में हुआ। प्रौढ़, अंतिम, शिशु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, भारत में निर्देशन का प्रारंभ जो है वो आपका शिशु अवस्था में हुआ। अगला क्वेश्चन, प्रशिक्षित निर्देशन का कार्य किन व्यक्तियों द्वारा संपन्न किया जाता है। क्या कह रहे हैं, प्रशिक्षित निर्देशन का कार्य किन व्यक्तियों द्वारा संपन्न किया जाता है। अत्यंत योग्य होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, धैर्यशील होना चाहिए या फिर सभी होना चाहिए। तो प्रशिक्षित निर्देशन, अब निर्देशन कौन करेगा, फिर प्रशिक्षित निर्देशन की बात कर रहे हैं। अत्यंत योग्य, बिल्कुल योग्य आदमी तो होने चाहिए। फिर प्रशिक्षित होना चाहिए, बिल्कुल ट्रेंड होना चाहिए आदमी। प्रशिक्षित मीन्स ट्रेंड, तो ट्रेंड तो होना ही चाहिए। अनट्रेंड आदमी दूसरे को कैसे निर्देशन देगा, दूसरे को कैसे प्रशिक्षण देगा। धैर्यशील होना चाहिए, बिल्कुल लोग आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसके आपको जवाब देने चाहिए। ऐसा नहीं कि
बहुत बातें कर रहे हो, छोड़ो नहीं बता पाएंगे, ऐसा नहीं, आपको धैर्यशील होना चाहिए। तो इसलिए उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे, ये सभी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्यारे साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में निर्देशन की समस्या है। भारत में निर्देशन की समस्या वो कैसी है? एक राष्ट्र का अभाव, विद्यालय में पाठ्यक्रम, शिक्षकों पर अतिकार प्रभार, उक्त सभी। तो आंसर कौन सा होगा? निर्देशन की समस्या मतलब निर्देशन क्यों नहीं हो पा रहा है, एक राष्ट्र का अभाव, ठीक है, ये भी बात सही है। विद्यालय में पाठ्यक्रम, ये भी है। शिक्षकों पर अतिकार पर बहुत ज़्यादा लोड भी डाल दिया गया है, इसलिए उक्त सभी पर चले जाएंगे। अगला साथियों क्वेश्चन है, किसने शिक्षा एवं व्यावसायिक निर्देशन का विस्तार किया था? किसने किया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग, व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, मनोविज्ञान निर्देशन ब्यूरो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा माध्यमिक शिक्षा आयोग। साथियों आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहते हैं, हमारा विचार है कि आपकी नेक्स्ट क्लासें जो ली जाएं, मतलब जो आपकी नेक्स्ट क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जाएं, उसमें पहले थ्योरेटिकल होनी चाहिए और थ्योरेटिकल के बाद उसी से संबंधित क्वेश्चंस जो आपके वह विकल्पी क्वेश्चंस हैं उन्हें करवा दिया जाए। ये विचार कैसा रहेगा? जितने लोग वीडियो देखेंगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इसके सहयोग के लिए यदि आप चाहते हैं कि इस तरह से क्लासें चलें कि पहले आपका थ्योरेटिकल कराया जाए और उसी क्लास में जो आपकी 15-20 मिनट की क्लास हो, उसी में आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस उनको करा दिया जाए साथ में, उससे मिलते जुलते, तो दोनों प्रकार की आपकी तैयारी होती रहेगी, ऑब्जेक्टिव भी होते रहेंगे और सब्जेक्टिव भी आएंगे। तो फिर किसी भी परिस्थिति में आप उनसे निपट लेंगे, चाहे कैसा भी एग्जाम हो। यदि आप ये चीज़ चाहते हैं तो आप अपने सहयोग में, इसमें सहमति में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और साथ ही अपने साथियों से कमेंट करवाएं कि इस तरह से क्लासें कैसी रहेंगी। देखिए साथियों, मेहनत जब की जाती है तो थोड़ा बहुत जब तक व्यू नहीं आते हैं तो थोड़ा अंदर से भी लगता है यार हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग अपना सहयोग दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आप समझदार हैं खुद ही, आप एक शिक्षक हैं, दूसरे को आप निर्देशित करेंगे, हम आपको क्या निर्देशित करें। मुंबई में निर्देशन ब्यूरो की अलग स्थापना किस सन में की गई? मतलब एक पहला था, दूसरी फिर दूसरे की गई। 1952, 1965, 1975 या फिर 1970? जी हाँ साथियों, 1952 में की गई। कब की गई? 1952 में की गई। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपके कमेंट का बेहद इंतजार रहेगा।